नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इस प्रश्न को देख लीजिए जल्दी से। इस प्रश्न के एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस है, यानी कि एग्जाम में यह भिड़ेगा तो भिड़ेगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है सतत विकास क्या है, इसकी अवधारणा एवं उद्देश्य का वर्णन करें। तो इसे मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आप भी आसानी से समझ जाएंगे। मैं इसको समझाने में केवल 5 से 6 मिनट लूंगा। ठीक है, तो एकदम अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। पहला हेडिंग हम लोग देंगे सतत विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको भी इसी तरह से लिखना है। इसको देखते हैं। विकास करने का वैसा तरीका जिसमें पर्यावरण को कोई क्षति ना हो, विकास करने का वर्तमान तरीका बनाए रखा जा सके तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा रहे, सतत विकास कहलाता है। इसे सतत पोषणीय विकास, धारणीता विकास या टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, जो हम आज विकास कर रहे हैं, वर्तमान समय में जो विकास की गति चल रहा है, उसमें हमें ऐसा तरीका को अपनाना है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। यह तरीका आगे भी बना रहना चाहिए और जो भी वर्तमान में संसाधन बचा हुआ है, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह संसाधन बचा रहे, इसी को सतत विकास कहा जाता है। इसके अलावा इसे सतत पोषणीय विकास, धारणीता विकास या टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सतत विकास का साफ साफ मतलब है आपको ऐसा विकास करना है जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं होना चाहिए और कुछ संसाधन अपने भविष्य के बच्चों के लिए या भविष्य में जो पीढ़ियाँ आएगा उसके लिए भी आपको बचा रखना है, ताकि वे भी अच्छी तरह से विकास कर सके। ठीक है, इसी को सतत विकास या सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आगे है आने वाली पीढ़ियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सतत विकास की बहुत ही आवश्यकता है। तो देखो, जो भी हमारे भविष्य में बच्चे होंगे या भविष्य में जो भी पीढ़ियां आएंगी, ठीक है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सतत विकास की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रेनलैंड द्वारा हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में किया गया था। तो देखो, सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रेनलैंड थे। इन्होंने हमारा साझा भविष्य, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का रिपोर्ट था। इसी में उन्होंने पहली बार सतत विकास शब्द का 1987 में प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसको भी समझ गए होंगे। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप इसे समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पॉइंट हम लोग देंगे सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेनलैंड आयोग द्वारा 1987 में दिया गया था। इस आयोग को WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़िया से समझो, सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेनलैंड आयोग द्वारा 1987 में दिया गया था। जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम ग्रो हरलेम ब्रेनलैंड था। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम ब्रेनलैंड आयोग रखा गया था। जो ब्रेनलैंड आयोग है, इसे WCED यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है सतत विकास की मुख्यतः 2 अवधारणा है। तो देखते हैं कौन कौन सी अवधारणा है। पहला हमारा है आवश्यकता की अवधारणा। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार व्यक्ति की जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखो, सतत विकास की 2 अवधारणा है। पहला अवधारणा क्या कहता है? आवश्यकता की अवधारणा, यानी कि व्यक्ति की जितनी ही आवश्यकता है उतना ही वे संसाधनों का उपयोग करे, तभी आने वाली जो पीढ़ी होगा उनका जीवन स्तर अच्छी तरह से उठ पाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है विचारों की अवधारणा। इसके अनुसार लोगों को अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। मतलब लोगों को यह विचार रखना पड़ेगा कि जितना उसे आवश्यकता है उसी के अनुरूप वह संसाधनों का उपयोग करे। व्यक्ति को लालची या स्वार्थी जैसे विचारों को नहीं रखना है। तो बढ़िया से समझो, जो भी संसाधन उपलब्ध है, ठीक है, जो भी संसाधन है उपलब्ध है, उसमें हमें कैसा विचार रखना है? जितना हमें आवश्यकता है हमें बस उतना ही उपयोग करना है, ऐसे विचार रहना चाहिए। ठीक है, हमें लालची और ज़्यादा स्वार्थी नहीं बनना है। यानी कि व्यक्ति को केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज का विकास हो सके, इस प्रकार से विचार रखना होगा। ठीक है, तो सतत विकास की 2 अवधारणा था। पहला आवश्यकता की अवधारणा और दूसरा विचारों की अवधारणा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देंगे सतत विकास के स्तंभ या उद्देश्य। तो जो सतत विकास के स्तंभ है, यही सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। तीनों को हम लोग देखते हैं एक करके। पहला हमारा है आर्थिक विकास। ऐसा विकास जिससे कोई भूखा ना रहे, गरीबी दूर रहे या आर्थिक विकास में आता है। तो सतत विकास के पहले स्तंभ यानी आर्थिक विकास में कहा गया है कि हमें इस प्रकार से विकास करना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और जो भी व्यक्ति के पास गरीबी है वह दूर हो जाए। ठीक है,
यह सतत विकास का पहला स्तंभ था या पहला उद्देश्य था। सतत विकास का दूसरा स्तंभ हमारा है पर्यावरण विकास। इसमें पर्यावरण को सेफ रखना है, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो देखो सतत विकास का दूसरा स्तंभ क्या कहता है, जो भी हमारे आसपास पर्यावरण मौजूद है उसको हमको सेफ रखना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो पर्यावरण भी हमें कभी ना कभी नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। हमें पर्यावरण का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना होगा, ज़्यादा दोहन नहीं करना है। तीसरा हमारा है सामाजिक समानता। इसके द्वारा लोगों में भेदभाव या छुआछूत जैसी भावना को खत्म करना है। हमें सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलना है। तो सामाजिक समानता का मतलब है समाज के सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए। हमें किसी भी एक वर्ग को ज़्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को कम देना चाहिए, बल्कि समाज में जितने भी वर्ग मौजूद हैं सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। लोगों को समाज में जो भी भेदभाव या छुआछूत जैसी भावनाएं हैं उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह सतत विकास के 3 स्तंभ या 3 उद्देश्य थे, इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, इसी में दिया हुआ इसको आप देख लीजिए एक बार और। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को विकास की नीतियों को अपनाने से पहले इन तीनों स्तंभों को ध्यान में रखना होगा। तो 3 स्तंभ कौन कौन था, पहला आर्थिक विकास, दूसरा पर्यावरण विकास और तीसरा सामाजिक समानता। तो विश्व के कोई भी देश या राष्ट्र यदि विकास करता है, विकास की नीतियां अपनाता है, तो उसे तीनों स्तंभों को, ठीक है, पहला आर्थिक विकास, दूसरा पर्यावरण विकास और तीसरा सामाजिक समानता को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हमारा है मानव पर्यावरण संबंध पर विचार करते हुए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। तो देखो जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। मतलब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम था, यहीं पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था, जो पूर्णतः सतत विकास पर आधारित था। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था यह 5 जून 1972 को हुआ था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में आए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और स्टॉकहोम सम्मेलन यहाँ पर कब मनाया जाता है, तो यह कब शुरू किया गया था, तो 5 जून 1972 को, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे सतत विकास का लक्ष्य। इसको देखते हैं। ब्रेनलैंड आयोग द्वारा 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें एजेंडा 21 के तहत लगभग 193 सदस्य देशों ने भाग लिया। सतत विकास की लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 को स्वीकार किया था। इसको बढ़िया से समझो। जो ब्रेनलैंड आयोग था, ठीक है, उन्होंने 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मतलब एक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट क्या था, तो रिपोर्ट था हमारा साझा भविष्य, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट तैयार किया करता है, जिसमें एजेंडा 21 के तहत लगभग 193 सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। आगे है सतत विकास की लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 को स्वीकार किया था, ठीक है। यानी कि जो भी इसमें लक्ष्य रखा गया था उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे 2016 में लागू किया गया और 2016 से लागू करके 2030 तक, ठीक है, 2030 तक लगभग 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा एक पॉइंट आपको यहाँ ध्यान में रखना है, 1992 को ब्राजील के जो रियो डी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं अब हम लोग की सतत विकास के तहत तो वे कौन कौन से 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे सतत विकास के 17 लक्ष्य। तो देखो मैं इसको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप इसको खुद देख लीजिएगा, मैं इसको केवल पढ़ देता हूँ, बाकी जहाँ भी आवश्यकता होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला है शून्य गरीबी, यानी कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। सतत विकास का पहला लक्ष्य क्या था, कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। दूसरा है शून्य भूखमरी, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, यानी कि भूखा न रहे। तीसरा हमारा है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, यानी कि 2030 तक इसमें ऐसा लक्ष्य अपना गया था कि सभी देश में एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मौजूद हो, ताकि सभी लोग एक अच्छी जिंदगी एवं खुशहाल जिंदगी जी सके। चौथा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसके अंतर्गत 2030 तक सभी व्यक्तियों को, चाहे लड़की हो लड़का हो, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा हमारा है लैंगिक समानता। 2030 तक महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव व हिंसा को समाप्त करना था। यानी कि देखो दुनिया का प्रत्येक देश, चाहे कोई भी देश हो, महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार होता है, तो इसको 2030 तक समाप्त करने का मतलब लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। यानी कि जो भी उनके साथ भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। छठा हमारा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सभी के लिए पेयजल उपलब्ध हो। तो देखो आज के समय में लगभग हर जगह पानी की समस्या है, तो इसके अंतर्गत यानी कि सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को पेयजल एवं स्वच्छ जल मिल सके, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां है सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा।
तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, सभी लोगों को सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा मिल सके, ठीक है, यानी कि ईंधन मिल सके, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां हमारा उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि, सतत विकास तथा पूर्ण उत्पादक रोजगार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां हमारा है उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7वां उद्देश्य क्या था या 7वां लक्ष्य क्या था, आर्थिक असमानता था, यानी समाज में आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि कोई वर्ग ज़्यादा उच्च हो, कोई वर्ग ज़्यादा नीच हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार से इसमें सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का हमारा है सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12वां लक्ष्य था अस्थायी खपत उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13वां लक्ष्य क्या था, जो भी आज के समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, इन समस्याओं को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 है पानी में जीवन। तो यहाँ पानी में जीवन का मतलब बढ़िया से समझो, जो भी जलीय जीव है, ठीक है, जैसे हो गया समुद्री संसाधन, इसके अंतर्गत जो भी मतलब संसाधन है जो सभी के लिए उपयोगी होता है, इनको क्या करना है, इनका संरक्षण प्रदान करना और इनका सही तरह से उपयोग सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां लक्ष्य हमारा था भूमि पर जीवन। तो इसको बढ़िया से समझ लो, भूमि पर जीवन का मतलब क्या है, जो भी भूमि में जीवन मौजूद है, जैसे जंगली जीवन हो गया, जंगल हो गया, भूमि संरक्षण हो गया, जैव विविधता हो गया, इस प्रकार से इनको जो भी नुकसान पहुंच रहा है, इनको संरक्षण प्रदान करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 हमारा शांति और न्याय के लिए संस्थान, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज। बढ़िया से समझ लो, 16वां क्या था, शांति और न्याय के लिए संस्थान था, यानी कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां पर सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से जीवन बिता सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17वां और अंतिम लक्ष्य हमारा है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, यानी कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी देना होगा आपको। बढ़िया से समझो, जो भी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही है या जितने भी जो विश्व के लिए लाभ हो सके, जो भी काम है उसमें सभी लोगों को अपना वैश्विक भागीदारी देना होगा, ठीक है। तो ये 17 लक्ष्य था, आप इनको देख लीजिए और नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 2-4 आपको याद रहेगा तो उतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी लाऊंगा तो उसमें आपको एकदम अच्छी तरह से डिटेल तरह से आपको इन सभी को समझाऊंगा, ठीक है। तो इन सबको तैयार कर लीजिए, बाकी चैनल में तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए